अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न लेक्चर नंबर 10 के सी पार्ट के साथ हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि हमने पार्ट बी के अंदर आपको बताया था कि अगर किसी किस्म का मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट का स्पेसमेन याद होना चाहिए, आप उसको कॉपी कर लें और जो कंपोनेंट्स गिवन हैं उनको आप उसमें एज इट इज़ प्लॉट कर दें और जो जो चीज़ें हमारे लिए अभी तक मिसिंग हैं उन पे क्वेश्चन मार्क पुट कर दें। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और अब इन क्वेश्चन मार्क्स के आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था स्टूडेंट्स कि हम अगर गौर करें तो रॉ मटेरियल ओपनिंग मौजूद था, नेट परचेज हमारी रिक्वायरमेंट का हिस्सा था जो कि हमारे पास गिवन नहीं है। अगेन जब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करते हैं तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आता है। अगेन वी आर अनएबल टू कंप्यूट दैट अमाउंट एज वी डोंट हैव नेट परचेज अमाउंट हियर। तो अगेन फिर रॉ मटेरियल एंडिंग जब इसमें से लेस करते हैं तो रॉ मटेरियल यूज आता है। अगेन हमारे पास इन दोनों कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज मिसिंग है, तो स्टिल वी आर अनएबल टू कंप्यूट रॉ मटेरियल यूज्ड अमाउंट हियर। तो अगेन फिर डायरेक्ट लेबर जब हम ऐड करते हैं रॉ मटेरियल यूज में तो प्राइम कॉस्ट डिटरमाइन होती है, जबकि हमारे पास रॉ मटेरियल यूज की अमाउंट मौजूद नहीं है, मिसिंग है, तो फिर हम प्राइम कॉस्ट को कंप्यूट करने के काबिल नहीं हैं। फैक्ट्री ओवरहेड हमने वर्किंग 2 में निकालना सीखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हम वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बट हमारे पास प्राइम कॉस्ट नहीं है तो हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्यूट नहीं कर सकते। अगेन गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जब ऐड करते हैं गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग तो टोटल गुड्स इन प्रोसेस आता है जो कि अगेन हमारे पास यहाँ मिसिंग है। और फिर उसके बाद जब हम टोटल गुड्स इन प्रोसेस में से जब लेस करते हैं गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था, गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग 12,000, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगेन अगर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट से निकालना नहीं सीखा होता तो हमें इसको भी कंप्यूट करना पड़ता, और तरीक़ाकार वही था कि आपको इस स्टेटमेंट को बनाने से पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना पड़ती। तो स्टूडेंट्स हम ये वर्किंग 1 में कंप्यूट कर आए थे। लेक्चर नंबर 10A को हम रेफ़र कर रहे हैं इसी रिगार्ड से, इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उसको काइंडली देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं 60,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। अब जब हम रिवर्स मेथड यूज़ कर रहे हैं तो जिन जिन कंपोनेंट्स के आगे साइंस मौजूद हैं वो अपोजिट हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, टोटल गुड्स इन प्रोसेस तक पहुंचने के लिए हमने माइनस किया, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए जब हमने टोटल गुड्स इन प्रोसेस से लेस किया था गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आया था। तो अब जब हम रिवर्स जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड करेंगे गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग विच इज ऑफ रुपीज 72,000 स्टूडेंट्स। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए टोटल गुड्स इन प्रोसेस में से हमने लेस करना पड़ेगा गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग स्टूडेंट्स। तो 72,000 में से जब आप लेस करेंगे 8,000 तो ये अमाउंट बनेगी आपकी 64,000। तो स्टूडेंट्स आप इसको टैली कर सकते हैं। अब आप सिंपल मेथड को यूज़ करते हुए आएँ और देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपकी 60,000 आ जाएगी। आइए फिर बात करते हैं कि प्राइम कॉस्ट की। तो प्राइम कॉस्ट में जब हमने ऐड किया था फैक्ट्री ओवरहेड तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया था विच इज़ ऑफ रुपीज 64,000। तो अगेन जब रिवर्स जा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से हम लेस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट विच मेक्स अमाउंट ऑफ रुपीज 54,000। तो स्टूडेंट्स हम अपनी प्राइम कॉस्ट तक पहुंच चुके हैं। फिर डायरेक्ट लेबर यूज डायरेक्ट मटेरियल यूज में जब हम डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आती है प्राइम कॉस्ट की। तो स्टूडेंट्स अगेन हम जब रिवर्स में जा रहे हैं तो जो
कंपोनेंट हमने ऐड किया था, अब हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। तो प्राइम कॉस्ट में से जब हम लेस करेंगे डायरेक्ट लेबर तो हम रॉ मटेरियल यूज्ड पर पहुंच जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं 54,000 में से जब हम लेस करेंगे अपनी अमाउंट 16,000 तो वो अमाउंट बनेगी 38,000। तो स्टूडेंट्स हम रॉ मटेरियल यूज निकाल चुके हैं। रॉ मटेरियल यूज की अमाउंट जो हमारे पास बनी है वो बनी है 38,000। अब अगेन रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज तक पहुंचना है, तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज तक पहुंचने के लिए हम रॉ मटेरियल एंडिंग हमने रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से जब लेस किया होगा तो हमारे पास रॉ मटेरियल यूज की अमाउंट आई होगी विच इज ऑफ रुपीज 38,000। तो स्टूडेंट्स हम रिवर्स जाएंगे तो इस अमाउंट को हमें इसको ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि हम रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज तक पहुंच सकें। तो आइए स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं। जब हमने 38,000 में ऐड किया 8,600 तो वो अमाउंट बनती है 46,600। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अब हम फाइनली अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें जो रिक्वायरमेंट थी हमें अमाउंट कंप्यूट करनी थी नेट परचेज की। तो नेट परचेज निकालने का जो तरीका है हमने 8,000 के अंदर ऐड किया होगा नेट परचेज को, तो हमारे पास 46,600 आया होगा स्टूडेंट्स। तो अगेन हम रिवर्स जा रहे हैं, तो जिस अमाउंट को हमने ऐड किया होगा रिवर्स मेथड के अंदर उसको हम लेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ ये कंपोनेंट मिसिंग है, तो हम रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से लेस कर देंगे रॉ मटेरियल ओपनिंग की अमाउंट विच इज ऑफ रुपीज 8,000। तो 46,000 माइनस 8,000 मेक्स 38,600। ये आपकी रॉ मटेरियल परचेज की अमाउंट जिसे हमने नेट परचेज भी कहा कंप्यूट होकर आ गई। अगेन स्टूडेंट्स हमने यहाँ नेट परचेज को कंप्यूट करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, उसकी रीज़न ये थी कि हमें नेट परचेज को कंप्यूट करने के और कंपोनेंट्स गिवन नहीं थे सच एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन इनके नाम से जानते हैं, रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर जिसे आप परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं, परचेज डिस्काउंट वगैरह भी गिवन नहीं था। तो जो अमाउंट हमारी रॉ मटेरियल परचेज की थी वही हमारी अमाउंट नेट परचेज की होगी। उम्मीद करते हैं ये बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको हम इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन बताते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।